सुप्रभातम छात्रों, आज हम लोग सप्तम कक्षा के नैतिक शिक्षा का एक चैप्टर है व्यायाम। इस चैप्टर को पढ़ते हैं। पाठ 5। तो व्यायाम कहते हैं किसको? बहुत ही अच्छा एक श्लोक है कि शरीरायास जननम कर्म व्यायाम संगीतम। शरीर के प्रयास से द्वारा उत्पन्न कर्म को व्यायाम कहते हैं। अर्थात शरीर के द्वारा कुछ भी प्रयास करें हम, उसको व्यायाम कहते हैं। आइए, इस चैप्टर को पढ़ाने से पहले मैं आपको एक बात कह दूं कि मान लीजिए कोई दो सामान आप घर में एक साथ खरीद के लाते हैं, कोई भी दो इलेक्ट्रॉनिक सामान, टीवी को ही ले लेते हैं। दो टेलीविज़न आप घर में लाते हैं, एक टेलीविज़न का यूज़ करते हैं रेगुलरली, आप देखते हैं उसको सही समय से, और दूसरे टेलीविज़न को आप चुपचाप उठा के साइड में किनारे में रख देते हैं। तो आप देखेंगे कि एक साल 2 साल 3-4 साल के बाद आप जिस टीवी का यूज़ कर रहे हो वो यथावत पूर्व की भांति बहुत अच्छे से चलता रहेगा, और जिस टीवी को आपने पैक करके किनारे में रख दिया है वो टीवी काम में आना बंद हो जाएगा, वो उसमें कुछ ना कुछ खराबी आ जाएगी। तो उसी प्रकार ये हमारा आपका शरीर है, इसका आप जितना प्रयोग करेंगे उतना ज़्यादा इसमें निखार आएगा, उतना ही अधिक आपको बल मिलेगा। वही प्रक्रिया आपकी बुद्धि के साथ भी होती है। आप अपने बुद्धि का जितना ज़्यादा प्रयोग करेंगे आपकी बुद्धि में उतना ही ज़्यादा विकास होगा। यानी कि ये दो संपत्ति हमारे पास ऐसी है, एक बुद्धि और दूसरा शरीर। ये दो ऐसी संपत्ति है जिसको रखने से हानि है, सहेज के रखने से हानि है, और इसका जितना ज़्यादा यूज़ करेंगे, जितना ज़्यादा इसका उपयोग करेंगे उतना ज़्यादा इसका लाभ मिलेगा। तो आइए देखते हैं कि व्यायाम के विषय में चरक संहिता में क्या कहा गया है। पथ्यासी व्यायामे स्त्रीषु जितात्मा नरो न रोगी स्यात्। पथ्यासी, पथ्य आशी, आश अर्थात खाना, भोजन, पथ्य अर्थात सही, उचित भोजन। तो जो उचित भोजन करता है, जो पथ्यासी है, यह नरः पथ्यासी। जो व्यक्ति, जो लोग सही भोजन करते हैं, उचित भोजन करते हैं, अर्थात स्वाद के चक्कर में अपने स्वास्थ्य से खिलवाड़ नहीं करते हैं। ये चाट, गुपचुप, चाउमीन, ये सब जो खाते हैं ना, ये स्वास्थ्य के साथ ये बहुत अच्छा व्यवहार नहीं होता है इसका। इसलिए जो अपनी जिह्वा को कंट्रोल में रखकर खाने की इच्छा हो रही है, लेकिन फिर भी उसको मन को दबाकर, मन का दमन करके जो वही चीज़ खाता है जो उसके स्वास्थ्य के लिए उचित हो। व्यायामी, जो व्यायाम करते हो वैसे लोग। अच्छा, जिसके पास धन है वो धनी, जिसके पास बल है वो बली, जिसके पास ज्ञान है वो ज्ञानी। तो जिसके पास व्यायाम है वो व्यायामी, जो व्यायाम करता है वो व्यायामी। पथ्यासी, जो अच्छे भोजन को करता है वो। स्त्रीषु, और स्त्रियों के विषय में जो जितात्मा नरः है, जो अपनी आत्मा को जिसने कंट्रोल में, वश में कर लिया है। इन तीनों के विषय में, सही भोजन करने के विषय में, व्यायाम करने के विषय में, और स्त्रियों के विषय में, जिन्होंने अपने मन को विषय में कंट्रोल कर लिया है, नियंत्रण में रख लिया है, नरः न रोगी स्यात्। वैसा नर, वैसा लोग रोगी नहीं होता है। ठीक है, इसका अर्थ भी दिया हुआ है, इसको पढ़ लेंगे आप। मैं संक्षेप में आगे बढ़ता हूँ। अब देखिए व्यायाम से क्या होता है। व्यायाम स्वास्थ्य के लिए अनिवार्य है। नित्य प्रति व्यायाम करने से शरीर सुडौल बनता है, देह में फुर्ती आती है और काम करने का जी चाहता है। व्यायाम ना करने से शरीर दुर्बल बना रहता है, जैसे कि तालाब का पानी एक ही स्थान पर खड़ा खड़ा सड़ जाता है। इसलिए तुम्हें रोज व्यायाम करना चाहिए। देखिए एक और अच्छा उदाहरण है तालाब का पानी और नदी का पानी। नदी की पानी बहते रहता है, इसलिए वो हमेशा पीने योग्य बना रहता है, उसमें ताजगी बनी रहती है। और तालाब का पानी जमा रहता है तो उसमें गंध, सड़न पैदा हो जाती है। उसी प्रकार यदि आप अपने शरीर को ऐसे बैठे बिठाए रखेंगे तो निश्चित तौर पर यह
बर्बाद हो जाएगा, धीरे धीरे अंदर से कमज़ोर हो जाएगा। तो और प्रैक्टिकली भी हम लोग देखते हैं ना कि असेंबली में ज़रा सी तेज़ धूप होती है तो बस धीरे धीरे धूप के प्रभाव से आप लोग परेशान होने लगते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। व्यायाम यदि करेंगे तो वैसा नहीं होगा। व्यायाम से शरीर के अंग मजबूत होते हैं, भोजन ठीक ढंग से पचता है और काम करने में मन लगता है। ठीक है। और व्यायाम के बारे में एक बहुत ही अच्छी बात है, मैं आपको कहता हूँ कि व्यायामस्मिन् गात्रस्य पदभ्यामुद्वर्तितस्य च व्याधयो नोपसर्पन्ति वैनतेयमिवोरगाः। तो जो व्यायाम करते हैं, इसका अर्थ कुछ ऐसा है कि जो व्यायाम करते हैं, व्यायाम से जिसका शरीर पसीने से लथपथ हो जाता है, वैसे लोगों के पास बीमारी, रोगी उसी प्रकार नहीं फटकता है, उसी प्रकार नहीं आता है जैसे सांप बाज के पास जैसे सांप नहीं जाता है। वैनतेय इति गरुड़, जैसे गरुड़ पक्षी के सामने सांप नहीं जाता है, वो भाग जाता है। जहरीले से जहरीला सांप भी गरुड़ के सामने, बाज इत्यादि पक्षियों के सामने जिस प्रकार नहीं जाता है, उसके डर से भागता है, उसी प्रकार जो व्यक्ति व्यायाम करते हैं, व्यायाम करने वाले लोगों को देखकर बीमारी भाग जाती है। इस अध्याय का सार यही है। इस चैप्टर को आप लोग धीरे धीरे पढ़ लेंगे और उसके बाद हम लोग क्वेश्चन आंसर करेंगे। धन्यवाद।